ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जून 2020। साकार महावाक्य पावक कहते मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राज्यों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तुम फिर से राज्यों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राज्यों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। आज का प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है। आत्मा कहती है बाबा बाबा। आत्मा कहती है बाबा। आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। है ना निराला बिल्कुल ये ईश्वरीय कुटुंब। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है। आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपति वार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो, है ना? जैसे ही सतगुरुवार आता है, ये वृक्षपतिवार आता है, तो कितना उमंग आता है। आज क्या बनाएंगे? ऐसे त्योहार मनाते हैं। त्योहार में मिठाइयाँ बनाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, है ना? और आप तो हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। तो तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वे सब जड़ होते हैं। ये है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है।
तो जैसे दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? तो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वे वहां नहीं हो सकती। तो जो भाषा यहाँ है वो वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति, उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। ये है चैतन्य बीज रूप और वे सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। नॉलेज नहीं है ना तो सुख नहीं है। ये पॉइंट भी बहुत गहरा है। जब आपको नॉलेज होती है ना तो सुख भी भासता है, और अगर नॉलेज ही नहीं होती तो कर्म तो करेंगे, लेकिन अगर कर्म करने की नॉलेज नहीं है सही ढंग से तो दुख ही भासता है, और अगर नॉलेज होती है तो सुख भासता है। तो इस समय नॉलेज ना होने कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। अब यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काविष्ट समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम जानते हो, तुम ही सुनते हो ना। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो आत्माएं बच्चे भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं ना। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों को माना आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वे तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। बाबा ही नहीं कह सकते तो गांधी को भी कहते थे बापू जी। ऐसे तो म्युनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वे फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो। वे बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। ये है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा, बस 2, 3, 4 दिन का भी बच्चा भी होगा, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसीलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए, है ना। तो बाबा तो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। भले अभी पैदा हुए 1 दिन 2 दिन हफ्ता भी हुआ हो, पर हैं तो ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तो जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वे भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही है। 2 बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता ही नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंच से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी ना किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं, काम मां शत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है।
चलते चलते ये जो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, क्या करेंगे? किसी बात में संशय आ गया, माया का कोई तूफान आ गया, काम महाशत्रु से हार खा ली, इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। अब कहा महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं पुकारती हो, कहते हैं बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, तुम फिर छूट जाएंगे, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं कि शिव बाबा से बातचीत कैसे होगी? ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए। हम शिव बाबा के पास से जाते हैं, वे इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से भी कर्म विनाश होंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी भव। बाप से मिलने आओ ना तो भी अपने आप को आत्मा समझ के आओ, आत्माभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। ये बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। दे अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस एक माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते ना तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा के एकदम सुत मुझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके। क्या सुत, कोई की ताकत ही नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, खूब कल्प पहले मिसले तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रालब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लाट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम्हें ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो, डबल सिर ताज राव और फिर बिल्कुल ही रंग। अब भारत रंग भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब सत्युग में था डबल सिर ताज, महाराजा महारानी का राज्य, सब मानते हैं। आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं, महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। अब वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो, जो माया के फल कितने भी तूफान है लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। माया के बल कितने भी तूफान आए पर तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने,
क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। अब गाया भी है ना, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। एक विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक में बनाते हैं, लेक में बनाते हैं। अब लेक में क्षीर कहाँ से आया, मानो दूध कहाँ से आया। बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ तो कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना, बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया को तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो ना कि ये पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामा कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को तो कहा ही जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर, 2 चीज हो गई। अब पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, अब बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। मैं इतना भारी मैं वर्षा भी देता हूँ तुमको और फिर भी तुम मुझको फारकती दे देते हो। ये भी ड्रामा में नूज है, पढ़ाई को ही छोड़ देते। अब गोया फारकती दे देते ना। अब कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। अब उनको समझ आ गया तो दूसरों को जरूर समझाएंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी है कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। अब बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम तो बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर दें। तुम बच्चे जानते हो ड्रामानुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है, तब तक अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ये उस समय की बात है। देखो ड्रामानुसार अभी तैयारी चल रही है ना आपकी, इसलिए अब लड़ाई नहीं लग सकती, लेकिन फिर और वो तैयारियां कर रहे हैं तो अब तो तैयारी हो गई है ना सबकी। ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है ओहो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है तुम्हारी गत मत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले माफी
ड्रामानुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते हैं। जो बहुत मदद करते हैं, देखो परमात्मा समझा रहे हैं, जो समझते हैं वो विजय माला के दाने बनते हैं। अब जो समझते हैं वो दूसरों को जरूर समझाते हैं। अब जो दूसरों को समझाते हैं, माना क्या हुआ? ये मदद हुई ना, ये मदद हुई ना। कि एक है बाप दूसरों तक पहुंचे, माना बड़े बच्चों तक पहुंचे। एक बच्चे ही दूसरे बच्चों को मिलाए, बाप से मिलाए, मदद हो गई ना। तो पहले समझें, फिर समझाएं, और फिर दूसरे को भी वो दाना बनाए। अब बाबा कहते जैसे मेरी मदद करते विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। वे नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। मैंने इतने अच्छे अच्छे बाबा ने नाम रखे, तो वो जो नामों की लिस्ट है ना, वो एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। ऐसी पक्की भट्टी जो अंदर कोई आ ही ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। ऐसा योग में रहो। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। कोई भी बात हो जाए, संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ही ना सके। ऐसा योग में रहो। देखो, योग होगा, समझ होगी, बुद्धि सही चलेगी। अब बुद्धि सही चलेगी, कोई भी कर्म करेंगे सफलता मिलेगी, नशा चढ़ेगा, हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। अब ऐसे तो योग नहीं होता, मैंपन होता है। कर्म तो करते हैं, अब मैंपन में किया कर्म क्या सफलता दिलाएगा? वो तो भी कर्म ही बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है योग में कर्म करो। कोई भी संशय आता है, छोटी बात बड़ी बात, उसका बीज तो देवानी होता है, देवाभिमानी होता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे काम महाशत्रु के लिए भी बाबा ने कहा, या किसी भी बात में किसी भाई बहन से रूठा, यज्ञ से रूठा, या किसी भी बात से रूठा। रूठा माना अपनी तकदीर कोई लकीर लगाई है, और किसी का तो क्या ही जाएगा। और किसी का कुछ नहीं जाता, जाता तो अपना ही है। अगर नाराजगी का कीड़ा अपनी बुद्धि में है, रूठना रूठना अगर अपना ही संस्कार है, तो किसी का थोड़ा कुछ जाता है। वो संस्कार आपका ही नहीं जाता है, इसीलिए वो परेशान भी आपको करता है। दूसरे का तो कुछ जाता ही नहीं है। तो वो हम अपनी ही नोंद करते जाते हैं ड्रामा के अंदर, और इतना फिर दिल शिकस्ती में आ जाते हैं, दिल होल हो जाता है क्या ये माया? तो ना एक बार निश्चय हो गया तो जो वो कहें उसी में मेरा कल्याण है, ऐसा सोच के हम कहाँ चलते हैं? देखो, इसकी पहचान होती जब हम संगठन में रहते हैं, या किसी के साथ ब्राह्मणों के साथ जब व्यवहार में आते हैं, तभी होती है ना पहचान। ऐसे कैसे अकेले अकेले रहोगे तो कौन सी पहचान हो जानी है? घर में दो व्यक्ति रह रहे हैं, आपस में ही टकराते, तो मेरा संस्कार तो ऐसे खड़े है ही है ना। अब उन्हीं संस्कारों को बदलना होता है। तो जब
हमारे अंदर सीखने की भावना होती है, बदलने की भावना होती है, खुद को चेंज करने की भावना होती है, तभी तो फिर विजयमाला के दाने बनते हैं। ऐसे कैसे बन जाएंगे हम विजयमाला के दाने? कोई अगर कुछ कहे हम तुरंत फट से तर्क वितर्क करने लगे, फट से उत्तर देने लगे और ये सोच ले कि हाँ भाई हमारी कहाँ गलती है, हम कहाँ गलत है। अगर इस तरह का सोचेंगे तो आप बताओ परिवर्तन कैसे होने वाला? संस्कार तो मनुष्य का ऐसे ही है ना, कड़ा कड़ा ना होता तो यहाँ पे होते क्या? कंगाल की जैसे वो हो गए हैं, दैवी गुणों से कंगाल हुए हैं ना। और किससे? धन तो आज भी कईयों के पास होगा, कंगाली तो दैवी गुणों की आई है कि अगर एक बार भी दैवी गुणों की कोई धारणा करते हैं तो दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं, तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं। माना कंगाल है ना दैवी गुणों से। इसकी धारणा तो हम कर नहीं पाते, लगातार नहीं होती है, इसीलिए तो परिवर्तन नहीं आता। 2 दिन तो अच्छे बन के मीठे मीठे सबसे रहेंगे, तीसरे दिन फिर वही संस्कार वापस से आ जाते हैं, तो फिर कंगाली आ जाती है दैवी गुणों की। तो कंगाली तो दैवी गुणों की आई है, इसीलिए तो संशय आता रहता है, मुंजाई आती रहती है, दुखी होते रहते हैं, उदासी आ जाती है, खुशी गायब हो जाती है। ये सारे लक्षण किस बात के हैं? माया के। अब जब पता है कि ऐसे माया आती है, फिर भी हम उसका इंतजार करते रहते हैं, आ जा, फिर भी अपनी खुशी खोते रहते हैं। अब कोई एहसास कराएगा तो सोचेंगे अरे ऐसे, हाँ हम यहाँ गलत, यहाँ गलत। जब वो कुछ कर रहे होते तो क्यों नहीं सोचते ऐसे? ये गलती तो हम कर ही रहे हैं ना। तो किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी। वो तो आपको पहले सोचना चाहिए, कर्म करने से पहले। वो नहीं हम सोचते, कर्म कर देते हैं, फिर कोई एहसास कराता है अरे तुम्हारे तो बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। पहले तर्क वितर्क करेंगे, फिर आधे घंटे बाद सोचेंगे अरे मैं तो ऐसी, मैं तो ये ऐसी। तो जब तर्क वितर्क कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तुरंत आना चाहिए, मुझे शोभा नहीं देता है, पर नहीं आता, आदत पड़ी होती है। बात बात पे बिगड़ जाते हैं, छोटी सी बात को इशू बना लेते हैं, बड़ा बड़ा बना देते हैं। तो इसीलिए संशय बुद्धि भी बनते जाते हैं। तो संशय बुद्धि बनने के तो कई कारण बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि बनो ना कि कौन मिला है, क्या वो मिल सकता था, क्या इतनी प्राप्ति हो सकती थी? जब नहीं हो सकती थी, हो रही है, तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके, माना आए हिलाने पर हिला ना सके। नशा इतना होना चाहिए कि हिला ना सके। दूसरा पॉइंट, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी या शांत आत्माओं को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो।
माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। ओम शांति।